प्यारे प्यारे बच्चों का मैं अपने ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न साइंसोलॉजी क्लास 6 में स्वागत करता हूँ। ठीक है, पहला हमारा चैप्टर है क्लास 6 साइंस में है फूड यानी भोजन फूड। where does it come from? where does it come from? और ये कहाँ से आता है? we need before the teach, स्टडी करने से पहले हमें नीड होगी किसकी? NCERT की। ठीक है, वी नीड NCERT बुक्स। ठीक है, क्लास 6 साइंस। ठीक है, क्लास जो 6 है उसकी साइंस की NCERT की बुक की हमें आवश्यकता होगी या ज़रूरत होगी। ओके, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जाके बताएगा। ठीक है, इफ़ अदरवाइज़ कुछ प्यारे प्यारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या हैं मेरे कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो मेनली मुझसे कांटेक्ट करेंगे इफ़ अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट चैप्टर व्हाट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी जो हमारा भोजन है वो कहाँ से आता है। बोले सर हम गए किसके पास? शॉपकीपर, दुकानदार के पास। बोले भैया चिप्स दे दो, वो गए, बोले ये क्या है? चिप्स क्या है? फूड है। तो ये बोल रहे हैं कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, सर जो फूड आता है वो शॉपकीपर के पास से आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेयर डज इट कम फ्रॉम। कौन? फूड बोल रहा है। पहले देखेंगे हम एक्टिविटी 1.1। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 इसमें क्या है? फूड वैरायटीज़ के बारे में बताया गया है, यानी भोजन के प्रकार के बारे में बताया गया है। इसमें 1.1 में फूड वैरायटी बोल रहा है आस्क योर फ्रेंड इन द क्लास अबाउट द आइटम्स। अपने दोस्त से पूछो अपनी क्लास में आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। बोल रहा है कि अपनी क्लास में अपने फ्रेंड से पूछो कि वह पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टडिंग इन डिफरेंट स्टैंड। और सेम एज वेल इंफॉर्मेशन किससे पूछनी है? इफ़ अगर हमारा जो कोई फ्रेंड है रिलेशनशिप में, वो क्या रह रहा है, कहीं अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा है, और हम कहाँ वाले हैं? हम हैं उत्तराखंड वाले। ठीक है, अदरवाइज़ कोई यूपी से बिलोंग करता है तो बताना चाह रहा है कि उससे भी पूछो कि वह अपने स्टेट में क्या क्या खाता होगा ड्यूरिंग अ डे। ओके, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल। अब हमें क्या करना है? एक टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है बेटा जी, यहाँ से नोट करना चालू करेंगे। पहले एक्टिविटी 1.1 डाल के यहाँ से नोट करना, हमें बनानी है एक टेबल। ठीक है, यहाँ से बनाना शुरू कीजिए। बोला है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके,
फूड आइटम्स ईटन अ डे, फूड आइटम्स ईटन यानी खाए, ईटन अ डे, ईटन अ डे। ठीक है, क्लियर है? बोले यस सर। ठीक है, देखिए पर्सनली इंडिकेट नहीं करूँगा कि कौन स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, तो हम गए, हमने क्या करिए टेबल बना ली, ठीक है, क्लास में। इसको क्या करना है, बनाना है, और यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फ्रेंड है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, एक जेड है। इनकी और मेरी फ्रेंडशिप कई सदियों पुरानी है, बहुत साल पुरानी है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड की। ठीक है, ये मेरे क्या है रिलेशनशिप में। बोले सर ऐसा है, जानते हो? ठीक है, ये क्या है, हम इन्हें मान लेते हैं। इन्हें क्या करा है हमने, मान लिया कि ये कौन है, मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक एक्स है, वाई है एंड जेड है। अब मैंने इनसे पूछा कि भैया आप ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में क्या क्या फूड खाते हो? तो एक्स वाई साहब खड़े हुए और बोले कि सर वी ईट ड्यूरिंग अ डे, हम एक दिन में क्या क्या खाते हैं? रोटी, रोटी, और बोले दाल, और बोले राइस। ये तो वेजिटेरियन निकले। रोटी दाल एंड राइस, रोटी दाल एंड राइस। कौन खा रहा है? एक्स। ये जो हमारा एक्स फ्रेंड है ना, ये खा रहा है। ठीक है, नाउ वाई, वाई भाई साहब के पास गया, मैं इनसे पूछा मैंने कि भैया आप ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में आप क्या क्या खाते हो? तो ये बोल रहे हैं सर वी ईट फूड आइटम्स इन अ डे इज दाल, राइस, फ्रूट्स। ये भी वेजिटेरियन निकले भैया, वेजिटेरियन निकले यानी शाकाहारी निकले। दाल, रोटी दाल एंड राइस यानी चावल। और ये क्या खा रहे हैं, बाई जो पर्सन है वो क्या खा रहा है? दाल, राइस, फ्रूट्स। ओके, क्लियर है बेटा जी? नोट करते चलेंगे, ठीक है, इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे उसमें नोट करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा जेड है, बोले सर मैं रह गया, बोले सर मैं रह गया। अब मैं गया इनके पास, मैंने कहा भैया आप क्या खा रहे हो ड्यूरिंग अ डे? तो बोल रहे सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। और ये क्या खा रहे हैं? चिकन राइस ड्यूरिंग अ डे। ठीक है बेटा जी, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारा जो एक्स फ्रेंड है वो खा रहा है रोटी दाल एंड राइस, वाई खा रहा है दाल राइस एंड फ्रूट, जो जेड है हमारा वो खा रहा है चिकन राइस। ठीक है, तो ये कौन है हमारा? नॉन वेजिटेरियन है। सर जानते हो? हाँ बेटा जी, मैं, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं यानी दोस्त हैं। ठीक है, फ्रेंड है। ठीक है बेटा जी, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तभी आगे बढ़ते हैं, तभी आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और जहाँ पे क्लियर नहीं होगा वहाँ पे आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? आप लोग कमेंट करेंगे, और जो पर्सनल रिलेशनशिप में है वो क्या करेंगे? मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे। ठीक, ठीक है। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, हमें जो कि
हम बहुत बड़े कौन है, ज्ञानी है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं सब। ठीक है, ठीक है। अब फूड वैरायटी में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आ रही है हमारी फूड वैरायटी में, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ऐसे वाला लेना कोई हेडिंग ए, इंग्रेडिएंट्स। व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स क्या है? ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ब्रैकेट में कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ। ये तो क्लियर होता है ना, कच्चे पदार्थ। इंग्रेडिएंट्स को ही हिंदी में हम बोलते हैं कच्चे पदार्थ। लाइकवाइज इफ वी नीड, हम क्या करते हैं, कभी एग्जाम्पल भी दे रखा है बुक में, जब कभी हम जाते हैं शॉपकीपर के पास और बोलते हैं, हमें जब चावल खाने होते हैं, राइस खाने होते हैं, हम जाते हैं शॉपकीपर के पास, बोले भैया चावल दे दो। वो क्या करता है, हमें कच्चे चावल देता है। वो हमें देता है रॉ राइस, में रॉ राइस देता है। क्या देता है? रॉ राइस। ठीक है, कच्चे चावल। अब हम क्या करेंगे, लेके आएंगे किसको, रॉ राइस को, और किसमें, एक पतीला होगा ऐसा, इसके नीचे ऐसे गैस जलती होगी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे ऐसे डिप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या डालेंगे और ऐड क्या करेंगे, वाटर। ठीक है, देन इन्हें क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, बॉइल्ड करेंगे। ठीक है, बॉइल्ड। हाँ, अब क्या है ये, सॉरी, करेंगे इसे बॉइल्ड करेंगे। अब क्या है ये, हमारे खाने के लिए तैयार है, हमारे खाने के लिए तैयार है। कौन? राइस। राइस इज रेडी, राइस इज रेडी, खाने के लिए तैयार है। तो हम क्या करें, ये जो रॉ राइस है और वाटर है, जो किसी क्या बना रहे हैं, बॉइल्ड होके राइस बना रहे हैं। तो ये क्या है, बिफोर द राइस, चावल बनने से पहले क्या है, ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कच्चे पदार्थ हैं। बिफोर द रेडी राइस, राइस बनने से पहले। ठीक है, अब हेडिंग के अंदर लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग के अंदर लिखना शुरू करेंगे। इसको बना लेना है वीडियो पॉज करके। ठीक है, हेडिंग के अंदर लिखना शुरू करेंगे। लिखना those raw material, those raw materials we use, ठीक है, those raw materials we use making our food, making our food, those raw material we use making our food, making our food is called ingredients, we called ingredients। ठीक है बेटा जी, नोट कर लीजिए। वो सारे रॉ मटेरियल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लाइकवाइज वाटर, ऑयल, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो हम क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं बिफोर द मेकिंग ऑफ आवर फूड, अपने भोजन यानी खाना बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है
कहाँ से? भोजन बनने से पहले, उसे हम क्या बोल रहे हैं? इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हैं, यानी कच्चे पदार्थ बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखना बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल डाल के एग्जाम्पल में लिखना वाटर। सर हैं, वाटर कैसे हो सकता है सर? वाटर कैसे होता है भाई? क्यों नहीं हो सकता? ये तो बॉइल्ड हो रहा है राइस बनने से पहले, वेजिटेबल्स बनने से पहले। अदरवाइज कोई भी वेजिटेबल्स हो सकती है, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल्स हो सकती है। तो वाटर भी एक एग्जाम्पल है इसका, हो नहीं सकता है, श्योर, ठीक है। हाँ, अब क्या देखना है आपने? नेक्स्ट देखना है क्या? सर ऑयल ऑब्लिक घी मोस्ट रिसेंट यूज होता है क्या सभी घरों में? और होम में क्या? ऑयल, ठीक है, इसको यूज में ले रहे हैं ना खाना बनाने के लिए। ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स है जो क्या कर रहे हैं? हमारे खाने के बहुत ही आवश्यक तत्व बोलने, ठीक है, मटेरियल यानी पदार्थ बोलने, बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। इनके बगैर हमारा खाना क्या, भोजन क्या है? अधूरा है, क्योंकि वो कूट नहीं हो पाएगा, ठीक है, विदाउट वाटर ऑब्लिक ऑयल ऑब्लिक घी ऑब्लिक स्पाइसेस। स्पाइसेस ऑब्लिक रॉ राइस, ठीक है, इसका भी एक लिख लें, ठीक है, ऑब्लिक रॉ राइस ETC एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है, वाटर ऑयल ऑब्लिक घी स्पाइसेस एंड रॉ राइस, ठीक है, एग्जाम्पल हो गए, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स क्लियर होता है ना? इंग्रेडिएंट्स क्लियर होता है ना? इंग्रेडिएंट्स कैसे बोल रहे हैं? वे सभी कच्चे पदार्थ जो हमारे फूड बनने से पहले क्या हो रहे हैं, हमारी फूड मेकिंग की प्रोसेस में काम आ रहे हैं, वे सभी कच्चे पदार्थ खाना बनने से पहले, उन्हें क्या बोल दिया हमने? इंग्रेडिएंट्स बोल दिया, ठीक है। नाउ वी रफ दिस, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, किसी इंग्रेडिएंट्स वाले पार्ट्स को, ठीक है। एग्जाम्पल जिसने नहीं लिखे जल्दी से लिख लीजिए। अभी यही चल रही है फूड वैरायटी, भोजन के प्रकार वाली एक्टिविटी चल रही है, ठीक है हमारी। और किसी भी स्टूडेंट्स को, एनी स्टूडेंट्स को क्या करना है? कोर्स की दिक्कत नहीं लेनी है। आपके चैप्टर मैंने मोस्टली रीड किए तो मुझे पता चला कि इतना कम सिलेबस है आपका 6th क्लास का, एंड जैसी ही एकोमोडेशन होगी मैं आपकी नेक्स्ट क्या करूँगा, 7th क्लास तुरंत यहाँ से अगेन चालू कर देंगे, ठीक है। 6th क्लास होते होते हुए भी, ठीक है, रिवाइज करेंगे 6th क्लास का और 7th को चालू करेंगे, ठीक है। नाउ अदर हैंड, बुक्स में देखना है, ठीक है, सभी ने बुक्स में देखना है। देयर seems to be much variety in the food that we eat। हम क्या देखते हैं? बहुत प्रकार की क्या करते हैं? वैरायटी देखते हैं, किसमें? अवर फूड में। व्हाट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ, और ये बोल रहा है NCERT में कि ये जो फूड आइटम होंगे किससे मिलके बने होंगे? थिंक अबाउट द कुक्ड राइस, बोल रहा है आप सोचो कहाँ पे? कुक्ड राइस के बारे में। एट कहाँ पे? होम में। वी मेक रॉ राइस, हम क्या करते हैं? वी टेक रॉ राइस, हम क्या करते हैं? पहले रॉ राइस यानी कच्चे चावल लेते हैं, ठीक है, एंड बॉयल इट इन वाटर, और विद द हेल्प ऑफ वाटर की हेल्प से क्या करते हैं? वाटर की हेल्प से, जो अभी बताया यहाँ पे डायग्राम बना के बताया, क्या करते हैं कि हम उसे बॉइल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर आ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बोल रहा है इन्हीं 2 मटेरियल या इन 2 से ज़्यादा जो मटेरियल हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनकी हमें नीड पड़ रही है, ठीक है, जिसकी हमें नीड यानी आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, अपना भोजन बनाने में। ये क्या कहला रहे हैं? हमारे इंग्रेडिएंट्स बुला रहे हैं, ठीक है, जो आपका पहले ही क्लियर हो चुका है, ठीक है।
आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ऑन अदर हैंड, और दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, सम फूड आइटम्स आर मेड ऑफ सम, ऑन अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। और क्या करेंगे, कुछ जो अदर जो दूसरे शब्दों में कह लें कि कुछ जो हमारे फूड आइटम होंगे वो मैनी इंग्रेडिएंट्स, दो या दो से अधिक जो इंग्रेडिएंट्स होंगे यानी कच्चे पदार्थ होंगे उससे मिलके बने होंगे। टू बी प्रिपेयर वेजिटेबल, टू बी प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सून। अब बोल रहा है कि जैसे हमें क्या है वेजिटेबल करी बनानी है, वेजिटेबल करी बनानी है, ठीक है, तो हमें क्या होगी, हमने जब बॉइल्ड राइस बनाए तो हमें क्या थी, वाटर एंड रॉ राइस की नीड थी, ठीक है, एकोमोडेशन थी। अब क्या है, जब हम बनाएंगे वेजिटेबल करी तो हमें किस किस इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले वेजिटेबल्स, सबसे पहले वेजिटेबल्स, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, वेजिटेबल करी बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वेजिटेबल्स, इसको नोट करना है, ठीक है बेटा जी। नाउ सेकेंड वी नीड साल्ट यानी नमक, यानी नमक की। थर्ड स्पाइसेस, स्पाइसेस क्लियर होता है ना, स्पाइसेस मीन्स मसाले, स्पाइसेस मीन्स मसाले, ठीक है। एंड किसकी आवश्यकता हुई, एंड ऑयल, ऑयल ऑब्लिक घी की, ठीक है, जो आप यूज़ करें, जो आप यूज़ करें, ठीक है, किसको बनाने में, वेजिटेबल्स करी बनाने में। ये क्या है, टू और मोर देन टू, क्या है इंग्रेडिएंट्स, दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जो क्या क्या बना रहे हैं, हमारा भोजन बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं ना, हमारा फूड को बना रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये सभी, ये क्या है सभी, ये हैं हमारे टू और मोर इंग्रेडिएंट्स, टू और मोर इंग्रेडिएंट्स, दो या दो से अधिक क्या है इंग्रेडिएंट्स हैं, जो क्या बना रहे हैं हमारा, दो, जो क्या बना रहे हैं हमारा फूड बना रहे हैं, ठीक है बेटा जी। एनसीईआरटी सभी के पास होनी चाहिए, वरना चैप्टर कोई भी क्लियर नहीं हो पाएगा। जिसके पास नहीं है उसको मैं वीडियो के लास्ट में एक सलूशन बताऊंगा, ठीक है। देखिए ना, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक, मैं वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ठीक है, एवरी सिचुएशन में हर बार यही करना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ठीक है। भोजन के प्रकार, अब क्या बोल रहा है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। कह रहा है चूज सम ऑफ आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, कुछ आइटम चुनिए जो हमने अभी टेबल बनाई थी ना उस वाली टेबल में से, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। और क्या कर रहा है, अपनी क्लास में या अपने फ्रेंड से या अपने घर पे बड़े बड़े भाई से, अम्मा, दादा, बबू, मम्मी, पापा से क्या पूछना है, डिस्कस करना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स होंगे हमारे फूड को क्या करा जिन्होंने हमें प्रिपेयर किया है, ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं। सम एग्जाम्पल आर गिवन है, और कुछ एग्जाम्पल 1.2 में दे रखे हैं, 1.2 में दे रखे हैं, ठीक है। नाउ वी मेक 1.2 टेबल दे रखी है ना, यहाँ पे 1.2 में लिखा है इस साइड फूड आइटम, फूड आइटम, ठीक है, यहाँ पे लाइन खींचनी है, ठीक है। नाउ सेकंड लिखा है इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, देखना है यहाँ पे। फर्स्ट है इसमें रोटी ऑब्लिक चपाती, रोटी ऑब्लिक चपाती, ठीक है। किससे बन रही है, किससे बन रही है, कौन कौन इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं। पहले आ रहा है आटा, ये मत लिख देना सर वीट, गेहूँ से नहीं बननी है, ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं कि हम लाए गेहूँ, हमने रोटी वाले तवे पर रख दी, इंतजार कर रहे हैं सर रोटी कब बनेगी,
सर रोटी कब बनेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट वाटर, सॉरी आटा, सेकेंड वाटर, इससे क्या फॉर्म हो रही है हमारी, रोटी या चपाती बन रही है, ठीक है। सेकेंड है दाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्स, ठीक है, दाल को इंग्लिश में बोलते हैं पल्स। तो फर्स्ट वी नीड पल्सेस, दाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पल्सेस यानी दाल की ज़रूरत होगी, ठीक है। नाउ सेकेंड वाटर, कॉमा साल्ट, ऑब्लिक घी, सॉरी कॉमा साल्ट, कॉमा ऑयल, ऑब्लिक घी, क्या रह गए, स्पाइसेस रह गए, कॉमा स्पाइसेस यानी मसाले, इनकी क्या होगी, हमें अकोमोडेशन होगी, क्या होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है। टेबल को जल्दी से बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, फूड आइटम्स हैं, और ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं जो इन्हें मिलके बना रहे हैं, ठीक है, कंबाइंड होके बना रहे हैं। जैसे दाल बनानी है तो हमें पहले दाल की, देन पानी, साल्ट यानी नमक, ऑयल ऑब्लिक घी यानी तेल या घी, और स्पाइसेस की क्या होगी, एकोमोडेशन होगी, ठीक है। इसको बना लीजिए, ठीक है। टेबल 1.2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज वी ओपन रिसेंटली दिस, ठीक है। नाउ ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। टेबल हो गई ना। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो एनी स्टूडेंट मुझसे क्या करता है, 6th क्लास का जो प्रेपर कर रहा है साइंस के लिए, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकता है, मैं उसे पर्सनली हेल्प करूँगा, ठीक है, किसी भी तरीके से उससे हेल्प करूँगा, ठीक है। अब देखना है हमें NCERT में सेकेंड पेज में व्हाट डू वी फाइंड, और हम क्या देखते हैं, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। कह रहा है हमने क्या देखा, जब हमने क्या करा, रोटी बनाई तो इसमें क्या था, वाटर ऐड किया, आटे में वाटर ऐड इन आटा, ठीक है। दाल बनाई तो भी हमने क्या किया, वाटर की एकोमोडेशन हुई, ठीक है। वेजिटेबल करी बनाई तो क्या थी, हमें वाटर की और स्पाइसेस वगैरह की, और यहाँ भी, ठीक है, स्पाइसेस वगैरह की, इसको नोट करना है, ठीक है। इनकी क्या थी, एकोमोडेशन थी। तो ये क्या कह रहा है कि कुछ क्या है इसमें कॉमन है, वाटर एंड वाटर, स्पाइसेस एंड स्पाइसेस, कुछ क्या है, कॉमन है। तो इन्हीं के लिए बताना चाह रहा है, ठीक है, कि अपने क्लास में डिस्कस कीजिए कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन है, ये कहाँ से आते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स कॉमन है ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। नाउ इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 1.2, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 बोल रही है फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। बोल लीजिए ये फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है, एंड देयर सोर्सेस,
फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज, यानी फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज यानी भोजन के प्रकार, फूड के मटेरियल्स, ठीक है, यानी भोजन के पदार्थ एंड उनके सोर्सेज, वो कहाँ से हमें अवेलेबल हो रहे हैं। ये जो सोर्सेज के बारे में बोल रहा है यहाँ पे कि वे हमें कहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं। जो फूड मटेरियल्स है ना, वो हमें कहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं, किस सोर्स से अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में एक्टिविटी 1.2 यानी फूड वैरायटी, फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। सभी को नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। नाउ इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेस ऑफ द सम ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट बी लिस्टेड इन टेबल। और हमें क्या करना है, 1.2 की जो हमने टेबल बनाई थी उसमें करा है कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसने हमें क्या लिस्टेड किया, ठीक है, जिन्हें हमने बनाया है, उनको क्या करना है, जो हमने लिस्ट किए हैं, क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इनहेंस, वाई वेयर डू दे कम फ्रॉम, बोल रहा है जो हमारी क्या है वेजिटेबल्स कॉमा फ्रूट्स, ठीक है बेटा जी। क्या है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये प्लांट से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। बोल रहा है वेयर यानी कहाँ से, डू दे कम फ्रॉम, वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स। हाँ बेटा जी, ये रियल में प्लांट से आ रहे हैं। सभी ने वेजिटेबल्स के प्लांट्स देखे होंगे छोटे छोटे, ठीक है, अपने घरों के आसपास सभी ने सब्जियां लगा रखी हैं, ठीक है। फ्रूट्स देखे होंगे, ठीक है, यानी फल देखे होंगे, जैसे लाइकवाइज बनाना ट्री, केले के पेड़, जो क्या है फ्रूट्स है, और किससे आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस ऑब्लिक बीट, ये तो किसके हो गए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स किसके हो गए, किससे मिल रहे हैं हमें, प्लांट से। अब बोल रहा है कि जो हमारे राइस है यानी चावल है, और क्या है हमारा वीट, यानी क्या है, गेहूं है, ये भैया हमें कहाँ से मिल रहे हैं। बोले ये कहाँ से मिल रहे हैं, तो ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटा, जो हमारे राइस हैं वो हमें मिल रहे हैं हमारे पैडी प्लांट से, और ये क्या कहाँ से आ रहा है, इन दी फील्ड, और ये क्या है हमारा, अब इसको क्लियर करूँगा, वीट प्लांट्स, और ये कहाँ से हमारे आ रहे हैं, इन दी फील्ड, कौन, राइस यानी चावल हम खाते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, पैडी प्लांट्स यानी धान के जो छोटे छोटे पौधे हमने क्या करें इस टाइम, दिस टाइम हमने क्या करें, वो रखे हैं, ठीक है, वो रखे हैं, ठीक है, किसमें, फील्ड में, खेतों में हमने क्या करा है, जो पौधे हैं हमने वो रखे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ आ रहा है, राइस हमारा चावल कहाँ से आ रहा है, पैडी प्लांट से, ठीक है, जो कहाँ है, खेतों में हमने लगा रखे हैं, यहाँ वो रखे हैं। नाउ वीट, नेक्स्ट सीजन जो आएगा उसमें क्या हुआ कि हम गेहूं की खेती करेंगे। बोले हम नहीं सर, यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है, गांव वगैरह में करनी है, ठीक है। वीट की क्या होगी, खेती होगी, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा, वीट प्लांट्स यानी
हमने क्या करा है, गेहूं के पौधे लगा रखे हैं छोटे छोटे। ना वो क्या करेंगे, डेवलप होंगे, ग्रो होंगे, किसमें, फील्ड में हो रहे हैं ना, खेत में हो रहे हैं ना, सभी फील्ड में हो रहा है, ठीक है, फील्ड में हो रहा है। हमने क्या रखे हैं, वीट प्लांट्स यानी गेहूं के पौधे लगा रखे हैं इन दी फील्ड्स में विथ रो। बोला है यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स, आपने क्या देखे होंगे, धान के और वीट यानी गेहूं के फील्ड्स यानी खेत देखे होंगे विथ रो एंड रो ऑफ प्लांट्स, लाइन में और लाइन वाइज प्लांट में, ठीक है, प्लांट की कई सारी लाइनों में, ठीक है। विच गिव अस दिस ग्रेन, और ये क्या देते हैं हमें, क्या देते हैं हमें, ये जो पैडी प्लांट्स एंड जो क्या है वीट, सॉरी पैडी प्लांट्स एंड क्या है वीट प्लांट्स, ये हमें क्या देते हैं, ग्रेन्स, यानी ये हमें क्या देते हैं, ग्रेन्स यानी अनाज बोलते हैं, ठीक है। इसे ये क्या करते हैं, हमें अनाज यानी ग्रेन्स हमें अवेलेबल कराते हैं, कौन, पैडी प्लांट्स एंड वीट प्लांट्स, ठीक है बेटा जी। एंड देन इसकी बात क्या है, देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क। अब ये तो क्लियर हुआ, इसको क्या करना है, नोट करना है। देन मैं क्या करूँगा, इसे रफ करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसे रफ करूँगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नाउ ये हो गया ना सब। नाउ अब क्या बोल रहा है, हमने क्या रखे हैं, पाल रखे हैं, जो ह्यूमन बीइंग था, इसमें आपको फैक्ट भी पता चलेंगे, ठीक है, बहुत सदियों पुराने फैक्ट, ठीक है, मैनी मोर ओल्ड, ठीक है। जो क्या था, ह्यूमन बीइंग था, आदि मानव था, उसने क्या किया था, जो हमारे पशु थे, एनिमल्स को उन्हें पालतू बनाया था, ठीक है, एनिमल्स को पेट, पीटी पेट यानी पालतू बनाया था एनिमल्स को। तो इन एनिमल्स से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, नाउ नोटिस करना, ये जो क्या है हमारे एनिमल्स हैं, इनसे मिल रहा है हमें मिल्क, कॉमा एग्स, ठीक है, एंड मीट यानी मांस, ठीक है। प्लस सर हम तो नहीं खाते, हम तो क्या है, वेजिटेरियन है, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी है, ठीक है। मिल्क मिल रहा है किससे, एनिमल से, एग्स एनिमल से, और क्या मीट जो मिल रहा है वो भी एनिमल से, ठीक है। नाउ अगेन भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे एक्टिविटी 3, ठीक है। और वीडियो यहीं पे क्लोज होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो वो क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में जाएगा, वहाँ से कमेंट करेगा, या पर्सनली जो क्या है मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, वो क्या करेंगे, मुझसे मैसेज करेंगे, ठीक है। जो हमने क्या किया है, ग्रुप क्रिएटेड किया है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, वो लोग मैसेज करेंगे, नाउ वी एक्सप्लेन अगेन, ठीक है, मैं करूँगा फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तक के लिए बाय बाय, टाटा बेटा, अच्छे से पढ़ते रहिए।